देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बीते दिनी एक NRI औरत साहिबा कौर जिहड़ी कि मीडिया नाल रूबरू हुई सी और उसने दस्सिया सी बीती 10 अक्तूबर नूं एल्गिन कैफे है एयरपोर्ट रोड ते उत्थे वो अपने फ्रेंड नाल गई हुई सी ते उत्थे कुछ लड़कियां ने उस नाल बदतमीजी की, छेड़छाड़ की और उसनूं कुੱਟਮਾਰ भी की सी। इस मामले विच नवां मोड़ आंदा दिखाई दे रहा क्योंकि पुलिस वालों 6 आरोपियों खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। उन्हां विचों एक आरोपी सुहेल शर्मा की वाइफ विशाखा शर्मा ਜਿਹੜੇ कि मीडिया ਨਾਲ रूबरू होने जा रहे हैं उन्होंने गलबात करेंगे। विशाखा जी की कहना चाहते हो जो ये सारा मामला होया इस दे बारे NRI लड़की जी साहिबा कौर है उसने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और पुलिस वालों FIR लॉन्च की गई 6 जनों के खिलाफ जिन्होंने तुहाडे हस्बैंड भी शामिल ने, की कहना चाहते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सारी फुटेज देखेंगे आप देखेंगे कि मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया, जो जिनका नाम बीच में आ गया है उन्होंने वो सारी लड़ाई स्टॉप करने की एंड तक कोशिश करते रहे हैं। वो सब लड़कों को पीछे करते रहे हैं, उन्होंने एक कुछ भी नहीं किया, वो सबको रोकते रहे कि इनको कोई ना मारे और इनको कोई हाथ ना लगाए। वो बचाते रहे हैं सैमी सिंह और इनको कि इनको मार ना पिटे। पर मामला हुआ क्या है? आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, इसके बारे में? सर हम वहाँ पे गए थे 10 अक्टूबर को रात को, हमारे फ्रेंड का बर्थडे था। हम वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने सबके साथ डिनर के लिए गए थे। वहाँ पे ये लड़की साहिबा कौर और उनका जो फियांसे या कभी फियांसे कभी फैमिली फ्रेंड जो इनको वो बोल रहे हैं, वहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी बहुत पी के 11:30 के अराउंड इन्होंने वहाँ पे एंट्री की। इसके बाद ये लड़की जहाँ सारे लड़के खड़े थे वहाँ पे बार बार आ जा रही थी, बार बार लड़कों को प्रोवोक कर रही थी, गंदी बातें बोल रही थी, लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी, उनकी बेइज्जती कर रही थी, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। तो वहाँ पे जो NRI की बात कर रहे हैं साहिबा कौर की वहाँ पे बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। उसके बाद जब वहाँ पे एक हमारे फ्रेंड ने उनको लड़ाई रोकने की बहस रोकने की कोशिश की, इनको कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आप बहुत गंदे लैंग्वेज यूज़ करें, हम फ्रेंड्स के साथ हैं, सिस्टर्स भाभी के साथ हैं। तो ये लड़की की ईगो बहुत हर्ट हो गई और ये ऑफेंड हो गई कि ये लड़के मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ये वहाँ जाके अपने जो जिनको मंगेतर कभी कुछ कह रही हैं सैमी सिंह को, वहाँ से उनको ले आई और ये दोनों वहाँ की बदतमीज़ी करने लगे सबके साथ, लड़कों के साथ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी धमकियाँ देना शुरू हो गए। तो जब थोड़ी सबकी आवाज़ ऊँची हो गई, वहाँ से एक मेरे फ्रेंड जो खाना खाने लगे थे वहाँ से भाग के आए और उनको इस लड़की ने साहिबा कौर ने उनको एक थप्पड़ मार दिया बहुत ज़ोर से और सैमी सिंह ने उनकी शर्ट फाड़ दी। इस बात से लड़ाई शुरू हो गई। सर क्या आप इनको जानते हैं साहिबा कौर को, जो सुमित की नाम बता रहे हैं आप, सुमित जो बोल रहे हैं उसको आप जानते हैं? सर बीइंग इन द सेम सिटी मैं सैमी सिंह को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका बैकग्राउंड जानती हूँ, उनकी जो वाइफ है उनका जो सारा चल रहा है जानती हूँ। ये हर जगह जाके लड़ते हैं, शराब पी के मिसबिहेव करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको अच्छे से जानती हूँ। बट जो ये लड़की है इनको नहीं जानती क्योंकि ये NRI है, लंदन से आई है, इनको मैं नहीं जानती। झगड़े का कारण क्या समझते हो? जो उन्होंने झगड़ा किया है उसका कारण क्या समझते हो? सर झगड़े का कारण यही है कि लड़की बदतमीज़ी कर रही थी, लड़कों को प्रोवोक कर रही थी, लड़कियों को गाली दे रही थी, इन्होंने बेफजूल थप्पड़ मारा हमारे फ्रेंड को। झगड़े का कारण यही है। पर साहिबा कौर का कहना यही है जब वो वॉशरूम गई पहले कमेंट पास हुए, उसके बाद जब बाहर आई है तभी कमेंट पास किए। 5-6 लड़के एक झुंड में खड़े हुए थे, ग्रुप बना के खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है, छेड़छाड़ की है और उनके साथ उन्होंने हाथापाई भी की है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए वो वॉशरूम नहीं गई, वो जान के लड़कों के पास अटेंशन सीख करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए बार बार लड़कों के पास जा रही है। सेकेंडली उसने क्या बोला आपने सर? मैंने पूछा, उसने यही बताया है जब वो वॉशरूम गई थी तो वहाँ पर लड़कों का ग्रुप था 5-6 का, उन्होंने छेड़खानी की है। ये जान के लड़कों के पास आई है, जान के उनको प्रोवोक किया है, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया, किसी ने इसको कुछ नहीं कहा। सब लड़के बीइंग फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज बहुत तमीज़ से इससे बात कर रहे थे, इसको बोल रहे थे यहाँ से जा। ये इस लड़की ने सारा वहाँ पे सीन क्रिएट किया है, शी इज़ द कॉज। उसने अपनी चोटें लिखाई हैं, MLR की रिपोर्ट भी उसके पास है जहाँ जहाँ उसको चोटें लगी हैं। उसने बोला काफ़ी गंदे तरीके से उसको पीटा भी गया और उसके साथ में जो सैमी सिंह था जो उसका दोस्त है वो बोल रही है उसको भी
बहुत ज़्यादा मारा गया। सर आप फुटेज एंड तक देखिए, सारा हिंदुस्तान देखे फुटेज में देखिए कि कहाँ इसको किसी ने हाथ पकड़ा और कौन सा ऐसा लड़का है जो अपनी बीवी और बहन और फैमिली के साथ आया होगा वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा। सर इसको किसी ने नहीं मारा, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये बिल्कुल फॉल्स आरोप लगा रही है। और ये 1 सेकंड के लिए जब बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, ये 1 सेकंड के लिए गिर के खड़ी हो गई है। उसके बाद इसका बैग भी इसके पास है, फ़ोन भी इसके पास है, ये सारा टाइम अपने फ़ोन पे बात कर रही है। लड़ाई के बाद ये ड्रिंक भी पी रही है उसी हाथ से जिस हाथ से इसने फ्रैक्चर अपना दिखाया है। इस लड़की को कोई चोट नहीं लगी थी वहाँ पे। ये सब कुछ बाद में इसने लड़कों को फंसाने के लिए, पैसों क्या लड़कों के लिए क्या फंसाने के लिए, पैसों के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, एनआरआई स्टेटस मिसयूज करने के लिए, लंदन में अपना इंश्योरेंस लेने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। ये तो ये लड़की जाने सर ये किस बात से इसने ये सारा इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। कैरेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है। ऑलरेडी इसकी 2-3 शादियां हो चुकी हैं, इसके बच्चे हैं वहाँ लंदन में, कोई संभाल रहा है। ये यहाँ पे अपने दोस्त के साथ रंग रलियाँ मचा रही है। ये सिर्फ वर्बली बोल रहे हो या आपके पास इसके प्रूफ भी हैं? सर आप पता करा लीजिए, मीडिया है, पुलिस है, जांच कीजिए, पुलिस जांच करे। ये प्रूफ है सर, ये आप प्रिंट करना, आप मेरे इंटरव्यू के साथ ये प्रिंट करना कि इसके हस्बैंड्स ने और इसने की हुई, रिंकी को किया हुआ है। ये सारा ये प्रूफ है मेरे पास कि इसके एफआईआर ऑलरेडी चल रहे हैं। ये नटोरियस है, ये फेमस है। हर लड़का इसी लड़की को सर छेड़ेगा, हर इसी से पंगा लेगा। सारे पंगे कैसे कर सकती है? सर ये मेरी सिस्टर है, ये वहाँ थे, आप इनसे पूछे उनके कैरेक्टर के बारे में। अब ये बताइए, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिसमें आपके हस्बैंड भी हैं, इनके भाई हैं शायद, ठीक है। तो आपने कोई एक्शन लिया है उसके बारे में जो आप पर्चा दर्ज हुआ है? सर हम एक्शन ले रहे हैं, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी है सारे पुलिस ऑफिशियल्स को, मीडिया को भी फुटेज दे रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। आप सब देख के, पुलिस देख के हमारे वो देगी, वो जस्टिस देगी हमें, सबको पता चलेगा कौन सच है कौन गलत है। सब फुटेज देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि उस लड़की ने सब झूठ बोला है, उसको कोई चोटें नहीं लगी थी उस दिन, किसी ने उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, उसका क्या इरादा है, क्या मोटिव है। जाते तक वो बिल्कुल ठीक थी सर। आप देखिए गेट तक जाते तक जब पुलिस आई है तब तक जिसको फ्रैक्चर हुआ हो, जिसकी टांग टूटी हो, जिसको पीठ पे लगा हो, जिसको कुछ हुआ, वो लड़की नॉर्मल चलेगी, विस्की पिएगी, उसके बाद नॉर्मल चल फिर रही है, पी रही है, बिल्कुल उसकी ड्रेस ठीक है, जो उसने फटी ड्रेस दिखाई है ऐसी कोई बात नहीं सर। शी इज लाइंग, शी इज अ लायर। शी इज प्लेइंग द वुमन कार्ड। Yes, of course, she is playing her woman card. वो NRI होने की, अपनी ब्रिटिश पासपोर्ट पकड़ के अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने की, उसको लग रहा है कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, अभी उसको पता नहीं है पुलिस का सारी सच और झूठ बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब आपकी क्या डिमांड है प्रशासन से? हमारी डिमांड है हमें जस्टिस मिले। इस लड़की ने हमको मेंटल टॉर्चर किया है, हमारे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को इतना मेंटल टॉर्चर, उन पे झूठ किया, हमें जस्टिस चाहिए। इंसाफ की मांग की जा रही है। और सुहेल शर्मा दी सिस्टर की नाम मैम तुसी की करना चाहते? मेरा नाम रूहीना शर्मा है, मैं सुहेल शर्मा की सिस्टर हूँ। मैं वहीं पे थी और जैसे कि मेरी भाभी ने आपको सारा इंसिडेंट नरेट किया, थोड़ा मैं आपको साहिबा कौर के कैरेक्टर के बारे में भी बताना चाहिए। हमको नहीं पता ये साहिबा कौर कौन है। ये कहती हैं कि ये विजिटर वीज़ा पे यहाँ आई हुई हैं, पिछले 6-7 महीने से कोविड की वजह से यहाँ फंसी हुई हैं। इनकी 3-3 शादियाँ हुई हैं सर, इनका कोई स्टेटस क्लैरिटी नहीं है। इनके पति कौन है नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी करती हैं। और इनके जो लेटेस्ट हस्बैंड है जिनके साथ ये सिर्फ सेपरेशन कहती हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने 3/8/2020 को एक कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है कि उसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर बाय पुटिंग अ गन एट माय गन पॉइंट, अटेम्प्ट टू रेप विद हेल्प ऑफ 2 अदर मेल फ्रेंड्स, थ्रेटनिंग टू किल मी। ये अपना ब्रिटिश होने का फ़ायदा उठाती है और हर एक लड़कियों पे ये अटेम्प्ट लगाती सेम। और एक तीसरी कंप्लेंट भी चल रही है, वो भी मैं आपको कमिश्नर ऑफिस से ला के दूंगी, जिसमें इन्होंने बोला है कि उस लड़के ने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसमें भी लिखा हुआ आई साहिबा कौर ब्रिटिश सिटीजन केम टू अमृतसर, और आपने 6 महीने में आके यहाँ पे फियोंसे भी बना लिया। आपके 2 बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से 2 दिन दूर नहीं रह सकते हैं। आप क्यों नहीं गई? इतनी वंदे भारत फ्लाइटें चल गई, पूरा हिंदुस्तान यूके और कनाडा पहुँच गया, और ये मैडम अपनी वहाँ की सिटीजन होते हुए इनकी कंट्री तो इनको 2 मिनट में बुला लेती है। यहाँ क्या कर रही हैं? ये सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, अपने NRI होने का फ़ायदा उठा रही हैं और अपना पासपोर्ट दिखा के सबको बोल रही है। आप बताइए सर, कोई अच्छी लड़की घर की लड़की होगी 3 महीने में कितनी कंप्लेंटें दर्ज करा देगी? उसको सब रेप अटेम्प्ट, थ्रेट टू किल मी ऐसा करेंगे सर? आप बताइए।
कहा तो यही जा रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई कॉल आई है पैसे के लिए, या भाई मिल बैठ के पैसे ले लेते हैं या फिर जो वापस ले लेते हैं? और मे बी उसका कोई पर्सनल उसको मजा आता हो, मे बी वो उसी फैमिली को बिलोंग करती हो, हमको नहीं पता इसके पीछे उसका क्या मोटिव है। मे बी शी गेट्स फेम, मे बी अब उसने जो चोटें लगाई है वहाँ उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका कोई इंश्योरेंस दे दे, वी डोंट नो सर। मे बी शी वांट्स टू एक्सटेंड हर वीजा एंड स्टे विद हर मंगेतर ओवर हियर, जिसको बोल रही वो मंगेतर है। बट सर एक लड़की को अपना स्टेटस तो क्लियर करना चाहिए। मंगेतर है, पुराने हस्बैंड से सेपरेटेड है, किसी से 2 बच्चे हैं, ऐसी लड़कियों का आप क्या बिलीव करेंगे सर, बताइए। पुलिस से क्या आप अपील करना चाहते हैं? Sir, I want to appeal to police and CM of India and PMO of India, which she has been tagging every day, that please do justice, look into the matter, investigate the matter properly, and I think justice should be done. And even मैं अपने भाइयों से, आपसे, मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ प्रूफ्स देखिए, उसकी कंप्लेंट्स देखिए और आप खुद असेस कर लीजिए कि एक 2 मिनट की लड़ाई को उस लड़की ने कैसे फैब्रिकेट करके ऐसे 6 लड़कों को फंसा दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता उसको कौन गाइड कर रहा था। अगर आप देखेंगे लड़ाई के बाद वो 1-1.5 घंटा अपने फ़ोन पे थी, जो कि वो कह रही उनका टूटा हुआ हाथ, आप देख सकते हैं कौन उसको गाइड कर रहा है। ऐसा सुनने में आया कि सैमी सिंह के भी जो 2 एडवोकेट या लॉयर बहुत फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी पूछ सकते, मे बी वो उनको गाइड कर रहे थे कि आप ये धारा लगा दो, वो धारा लगा दो और आपका केस रजिस्टर हो जाएगा और ऐसे। बिकॉज आई थिंक somebody was behind her. I don't know what kind of a girl she has, what contacts does she have, I don't know that. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NRI ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।